ओम नमः शिवाय। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको शिव महापुराण का पाठ सुनाने वाले हैं। ऐसे सुनने से आपकी सारी इच्छा पूरी होंगी और आपके पाप नष्ट होंगे। आज हम हमारे धर्म से बहुत दूर जा रहे हैं। कृपया आप इसे सुनिए। आपके मन को निश्चय ही शांति मिलेगी और आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रयागराज से सूत जी मुनियों का तुरंत पापनाश करने वाले साधना के विषय में प्रश्न पूछते हैं, जो आदि और अंत में तथा मध्यम में भी नित्य मंगल में है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप का प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा है, जिनके 5 मुख है और जो खेल खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और सहार तथा अनुग्रह एवं तिरुभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्य प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सबके सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इससे आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकार समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है। 3 लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे गए हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे सुभाषुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु इससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बार बार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका मन हो तो आप गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्मों से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे। उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। मूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि वाले रखने वाले होंगे। माता पिता से कलेश करेंगे। ब्राह्मण लोग भी ग्राहक के घास बन जाएंगे। वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मत से मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे। फिर दूसरों की ठगनी, तीनों काल की संध्या पासन से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी सर्वधर्म त्याग करने वाले होंगे। कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। वे कुत्सित चोरी कर्म से जीविका चलाएंगे। शूद्र का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैश्य, संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमागी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तोड़ में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इस तरह शूद्र ब्राह्मण के आचार में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभाव से ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल होंगे। यदि धनी हुए
तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोतिक सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होगी, सास ससुर से द्रोह करेगी, किसी से भय नहीं मानेगी, मलिन भोजन करेगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी।